भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। और आज पूतना वध की कथा उनको सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा, कंस का मंत्री तो अनेक राक्षस लिए बालक मारता ही था कि कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को यदुवंशियों को बालक मारने को कहा। यह सुनकर वह पूतना प्रसन्न होकर दंडवत करके वहां के लिए चल देती है जहां कृष्ण विराजमान हैं। भय पूतन है नंद के, सुनो गोकुल गाँव। भय पुत्र है नंद के, सुनो गोकुल गाँव। कल करे बही मारी हो, गोपी वही की जाओ। श्रृंगार करके, आभूषण पहनकर और विष लगाती है अपने स्तन में, मोहिनी रूप धारण करके कपट का भेष बनाती है। कमल का फूल हाथ में लिए हुए बन ठन के ऐसे चल देती है जहां कृष्ण जी हैं। जैसे श्रृंगार किए लक्ष्मी अपने पति पे जाती हैं, इस प्रकार वह श्रृंगार की हुई है। गोकुल में पहुंचती हंसती हंसती नंद के मंदिर में जाती है, जहां नंद बाबा का मंदिर है, नंद बाबा का घर है, वहां जाती है। इसे देखकर सब गोपियां मोहित हो भूली सी ठगी सी रह जाती हैं। वह यशोदा के पास जाके बैठ जाती है और कुशल पूछती है, आपको छोड़े हुए हो? इस प्रकार के प्रश्न करती है, कुशल पूछती है। छोरे को आशीर्वाद देना है कि वीर तेरा काना कोटि जिए। इस प्रकार ऐसा करती है, नाटक करती है, ऐसी प्रीति बढ़ा के लड़के को यशोदा के हाथ से अपने हाथ में ले लेती है। ज्यों ही दूध पिलाने लगती है त्यों ही कृष्ण दोनों हाथों से उसकी छाती पकड़ लेते हैं और मुंह में लगा के उसके प्राण समेत खींचने लगते हैं। वहीं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवान शिव को याद किए हैं। यह दूसरी कथा है। भगवान शिव को याद किए, हे बोले बाबा बहुत सुंदर आहार है, आप विषपान कीजिए, स्तनपान मैं करता हूँ। और स्वयं दूध पीते हैं। महादेव जी आकर विषपान करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। यशोदा के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लेती है, पिलाने लगती है। जब प्रभु उसके प्राण समेत दूध पीने लगते हैं तब बहुत व्याकुल हो जाती है, घबरा जाती है। पूतना चीखने पुकारने लगती है, कैसा है तेरा लल्ला? यशोदा तेरा दूध कैसा है? मनुष्य है, मनुष्य नहीं है, यह तो यमदूत है। इस प्रकार छटपटा रही है। जान मैंने सांप जकड़ा है, जो इसके हाथ से बचकर मैं यदि जी जाऊंगी। इस प्रकार ऐसे छटपटा के बेचैन हो रही है। यदि मैं आज इसके हाथ से बच जाऊंगी फिर गोकुल में कभी मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अपने मुख से ही अपना वर्णन कर रही है। कृष्ण ने जब छोड़ी है उसको, उसका निदान यह निकलता है कि जी वह छटपटा पछाड़ खा के ऐसे गिरती है। कृष्ण कुछ दूर तक ऊपर को लेके उड़ चलते हैं और ऊपर से उसको छोड़ते हैं, ऐसा निचोड़ के फेंकते हैं। वह आकाश से
ऐसे गिरती है जैसे वज्र गिरा हो। उसका इतना घोर शब्द होता है, सुनकर रोहिणी यशोदा रोती पीटती वहां आती हैं, जहां वहां इतने विशाल विकराल राक्षसी गिरी हुई है। पूतना 2 कोस में उसकी शरीर थी, 2 कोस में पड़ी हुई थी। उसने पीछे सब गांव उसके आवाज सुनकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव वाले जहां तक के तहां थे सब दौड़ पड़ती हैं। इतना जोर का शब्द हुआ है, उसे सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ते हैं। सब क्या देखते हैं, श्री कृष्ण जी पूतना की छाती पर बैठे हुए दुग्धपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तब माँ यशोदा व्याकुल होकर कृष्ण को उससे अलग करती हैं, मुंह चूमती हैं, हृदय से लगा लेती हैं। स्थानों को बुला के वहाँ झाड़ फूक वालों को बुलाकर माँ यशोदा झाड़ फूक करवाती हैं। पूतना को देख गोपी ग्वाल खड़े सब आपस में कह रहे थे, भाई इसके गिरने का धमाका सुनकर हम लोग ऐसे डरे, जो छाती अभी तक धड़ धड़, छाती की धड़कन अभी इतना घोर शब्द हुआ था कि अभी धक धक की आवाज हो रही है, हृदय में धक धक की आवाज हो रही है। इतने में मथुरा से नंद जी आते हैं। देखते ही क्या देखते हैं, एक राक्षसी मरी पड़ी हुई है और जो ब्रजवासियों की भीड़ उसे घेरे हुए है। जब वह पूछते हैं यह घटना कैसे हुई, तब सब लोग बताते हैं, कहते हैं महाराज पहले तो यह अति सुंदरी बहुत सुंदर वेश बना के आई है और आपके घर में आशीर्वाद देने जाती है, फिर यह कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। पीछे हम कुछ नहीं जानते, आगे क्या हुआ, आगे का समाचार हम नहीं बता पाएंगे, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। इतना सुन नंद जी बड़ी बहुत कुशल हुआ जो बालक बच गया, इस प्रकार हाथ मलते हैं, बड़े अच्छे भाग्य मनाते हैं कि मेरा बालक बच गया। यह तो अगर गोकुल पे गिरी होती तो पूरा गोकुल नष्ट हो जाता। इस प्रकार इसके नीचे सब दब जाता। ऐसा कहकर नंद जी को घर को आते हैं और नाना प्रकार के दान पुण्य करवाते हैं। ग्वाल वालों ने झटके से फावड़े कुदाल से पूतना की हाथ पांव काट काट कर गड्ढे में गड्ढा खोद के उसमें डालते हैं और मांस शाम इकट्ठा करके जला देते हैं। उसके जलने से ऐसी सुगंध निकलती है जिससे संसार सुगंध से भर जाता है। बहुत सुंदर कथा है। बस आज की कथा यहीं तक। आगे प्रभु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी सक्तासुर तृणावर्त का वध करेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं, यही कथा हम आपको सुना रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।